छत्तीसगढ़ के आज गदर के कारवा पहुंच चुके हैं भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र। यहां से हम जानबो कि का है मिजाज और 2023 के कतेक तैयारी है सबो पार्टी के सबो दल के। ओकर पहली मैं चाहूं कि आपन जिन हमार परंपरा है, जिन हमार संस्कृति है, जिन हमार परंपरा हम निभाथन कि जोहार करके तो मोर साथ आप सब कहो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। तो आइए गदर की शुरुआत करते हैं। गदर का मकसद यह है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकें, आप अपने जनप्रतिनिधियों से वो सवाल पूछ सकें जिन्हें आप संकोच करते हैं। इसलिए गदर में निसंकोच आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं यहां के विधायक गुलाब कमरो जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है चंपा देवी पावले जी, पूर्व विधायक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है गदर के इस मंच पर। हमारे साथ है रमाशंकर मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हमारे साथ है केवल सिंह मरकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गदर के इस मंच पर। जिंदाबाद और जिंदाबाद के बीच आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो जी से गदर का यह पहला सवाल, जिला बन गया और विकास के इस पथ पर आपका विधानसभा क्षेत्र कहां है विधायक जी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद से, पूर्व की जब 15 साल भाजपा की सरकार थी, यहाँ कोरिया जिले को गोद में लिए थे, गोद में लिए 15 साल सरकार हो गया पर वो जिला नहीं बना। लेकिन हमारी कम समय में 4 साल में, 2 साल में कोरोना, हमने 2.25 साल में जिला बनाया, 4 उप तहसील बनाया, 2 अनुभाग बनाया, 2 तहसील बनाया। पूरे आपके 32 गांव में आपके बिजली लग रहे हैं, 18 करोड़ का 132 केवी का सब स्टेशन, 33 लग रहा है। गांव के हमारे देव स्थल हैं जिनको देवगुड़ी हम कहते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए 225 देवगुड़ी का निर्माण। गांव के चारों तरफ आप सड़क देख लिए, आपका भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिला है। सोनहत में अस्पताल, नागपुर में अस्पताल, आपका अस्पताल कल ही हमने यहाँ शुभारंभ किया है केल्हारी में, आपके जनकपुर में अस्पताल में, वहां के लोग ऑपरेशन कराने आपका मध्य प्रदेश जाया करते थे। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अब डिलीवरी ऑपरेशन वहीं हो रहा है। पहले मध्य प्रदेश से बिजली आता था, हम छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली दे रहे हैं। ये हमने 4 साल में आदिवासियों के लिए लगातार हमारी छत्तीसगढ़ ने हमारी संस्कृति को, हमारी कला को, हमारी विरासत को सहेजने का काम किए हैं। पंचायती राज को सशक्त करने के लिए हमने पंचायतों का अधिकार बढ़ाया है, उनके अधिकार, उनके मानदेय को हमने बढ़ाया है। मितानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का हमने सम्मान किया है। किसानों के लिए, धान के लिए यहाँ लोग रात में आके बसते थे। 15 साल की सरकार ने एक भी धान खरीदी केंद्र नहीं खोल पाया। हमारी कांग्रेस की सरकार ने भरतपुर विधानसभा में हमने 10 सोसाइटी अब्लिक धान खरीदी केंद्र की शुरुआत की है, जिसके किसान आज धान बेच रहे हैं। राजीव मितान क्लब का गठन किए हैं। इसके साथ ही हमने युवाओं को 2500 रुपया देने का काम हमारी इस अप्रैल से शुरुआत किए हैं। ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने मात्र 2.5 साल में हमने किया है। इसलिए लगातार भरतपुर विकास खंड में आप देख लीजिए, जिस तरफ भी जाएंगे, चाहे वो सड़क हो, चाहे गांव के देवगुड़ी का निर्माण हो, चाहे धान खरीदी केंद्र का हो, चाहे मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मंच है जहां पर अभी आज हमारे साथ खड़ी है बड़ी बहन, पूर्व जो हमारी संसदीय सचिव थी, उनके गांव में, उनके गांव का सड़क हमने बनाया, वहां तहसील हमने दिया, वहां अस्पताल हमने दिया, चौकी का स्थापना हमने किया, उनके गांव का सड़क हमने दिया। और वहां पर जल जीवन मिशन में 4 समूह के माध्यम से 100 करोड़ की लागत से हमने, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने मात्र 4 साल, 15 साल एक तरफ और 4 साल एक तरफ, हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसका नाम है भूपेश बघेल जी। हम जो कहते हैं वो करते हैं। विधायक जी गुलाब कमरो जी का यह कहना है। ठीक उनके बगल में है पूर्व विधायक चंपा देवी पावले जी। पावले जी, आपके पास पूर्व में बड़ी जिम्मेदारी भी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आपके क्षेत्र में भी जो विकास था वो ही कराए हैं। आपको जब जिम्मेदारी मिली थी उस समय आपने विकास के कार्यों को उस तरीके से अंजाम नहीं दिया जिस तरीके से इन सालों में गुलाब कमरो जी ने दिया है। 15 साल बनाम इन्होंने 2.5 साल, 4 साल, 4.5 साल गिनवा दिए। आपका क्या कहना है पूर्व विधायक जी? सबसे पहले तो गदर में मैं धन्यवाद दूंगी हमारे संदीप भाई
जो मुझे मौका दिए और यहाँ बुलाए, और सभी यहाँ आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी पक्ष विपक्ष सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस गदर में। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी हमारे वर्तमान भरतपुर सोनहत विधायक जी बहुत सारे विकास के यहाँ गाथा गाए हैं। अभी फिलहाल हमारे ये भी बोले हैं कि इनके गांव में हम रोड बनाए। सबसे पहले ये प्रश्न मैं करती हूँ, मेरे गांव में कौन सा रोड बनाए हैं? क्योंकि मेरा गांव है लाई मुख्तियारपारा, और जो रोड बनी है वो हमारी सैंक्शन कराया हुआ रोड था। बीते स्वीकृति इन्होंने भूमि पूजन किया। तो आज और अगर इनके सालही गांव में अगर किसी ने रोड बनाया, आज अगर इनका इनोवा गाड़ी जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। रोड की बात करते हैं, नगरी से लेके मट्टा से लेके मुर्गिल कवर्जी से लेके सोनहत में जोगिया कछाड़ी तक अगर इनका आज गाड़ी वहां तक जा रहा है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमने बनाई है ये रोड। बिजली की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, जनकपुर में अगर कोई पहल किया है यहाँ तक लाइट पहुंचाने का। जनकपुर में जो मध्य प्रदेश से आती थी, पहले कांग्रेस की सरकार रहती थी, भारतीय जनता पार्टी ने पहल किया और शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, और फीता भर कांग्रेस के कार्यकाल में कट रहा है। तो बोल रहे हैं हमारी सौगात है। मैं कहूंगी कि आज भी अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो केल्हारी में हम ही सामुदायिक केंद्र खोले हैं। आज यहाँ एक तो टीटनेस लगाने वाला इंजेक्शन नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने रखी है यहाँ। और मितानिन को बोल रहे हैं 4 साल कहाँ गए थे मितानिन? आज 4 साल के लिए इनको घोषणा कर रहे हैं कि हम मितानिन के लिए चिंता कर रहे हैं। 4 साल तक मितानिन हड़ताल करते रहे हमारी बहन, आज जाके उनसे भी 5000 का घोषणा किए थे, मगर मुझे लगता है अभी एक चवन्नी तक इनको नहीं मिला होगा। यही हमारी मितानिन बहन भी होगी। तो ऐसी सरकार जो ठग के और लोगों को बहला फुसला के उनका वोट ली, घोषणा पत्र करी, उसी में जनता आ गई, मगर आज विधायक जी कुछ कहना चाहते हैं, विधायक जी कुछ कहना चाहते हैं। जी मैं आपको कहना चाहूंगा जी, भाजपा माने झूठ बोलो, भाजपा माने झूठ बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार कहा था कि देश में हमारी सरकार बनेगी, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, हम लोगों को 2 लाख को नौकरी देंगे, नोटबंदी ये झूठ बोलने वाली सरकार है। क्या काम है झूठ बोलना? अभी हमारी सरकार, आप देख रहे हैं कि भरतपुर सोनहत में किस तरीके से गदर मचा हुआ है, और ये गदर अपने तरीके से जनप्रतिनिधि जो है वो सवाल कर रहे हैं। जितने भी तो मैं इसी बीच चाहता हूँ कि सवाल ये जिस तरह से भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, इनका काम है झूठ बोलना। मैं पूछना चाहता हूं किसके खाते में 15 लाख आया, किनको मिला नौकरी, किसको मिला नोटबंदी का फायदा? मैं कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, भाजपा का एक नेता, भाजपा का एक नेता, भाजपा का एक नेता जिस स्कूल में पढ़ा है उसको कांग्रेस की सरकार ने बनाया है आजादी के बाद से, क्योंकि दोनों राजनीति का काम कर रहे हैं। दोनों राजनीतिक रेलवे भी क्या, कृपया बैठ जाएं। दोनों राजनीतिक दल सब कुछ भी क्या, अपने कोयला भी विकास के कार्यों को जिस तरीके से बता रहे हैं, उसकी ज्यादा जिस तरीके से बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गदर का ये मंच आपके लिए है। आइए चलते हैं हमारे साथ, आइए हमारे साथ चलते हैं। आम आदमी पार्टी से रमाशंकर मिश्र जी हैं। रमाशंकर मिश्र जी, आम आदमी पार्टी की इस विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? रमाशंकर मिश्रा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रमाशंकर मिश्र जी को सुना जाए। संदीप साहब, आपको बताना चाहूंगा जहां हम लोग खड़े हैं, जी जी,
अभी इनके मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जिस जी, तरह से बोले थे हम केलारी में विधायक जी तहसील देंगे। जी, जी, केलारी में आपको बोलने का अवसर पुनः फिर मैं आऊंगा आपके पास, मैं फिर आपके पास आऊंगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। ये गदर का मंच आपके लिए है और आपको हर सवालों के जवाब देने हैं, अपने विकास के कार्यों की बात करनी है। लेकिन अभी वक्त है आम आदमी पार्टी का। जी मिश्रा जी बताएं। अभी आप सभी ने देखा वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों किस तरह से आपस में तू मैं कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, पार्टी ने चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी- तू मैं नहीं चर्चा कर रहे हैं, जो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जी सरकार है, मैं झूठ बताता हूँ, बोलने वाली यही कांग्रेस बगल में सरकार जाइए, है, यही घोषणा बगल करने में वाली कांग्रेस जब गुलाब सरकार कमल है, जी जीत के बीजेपी आए सरकार हैं, नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है। ताल का रोड बना, उस रोड का आज तक पूर्ति नहीं हुई। विधायक जी इतना रोड बनवाए हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर जाइए, अब हम सुनते हैं। हाँ, जाके जी देख जी के आइए। भैंसा ताल से बिछिया का रोड विधायक जी ने भूमि पूजन किया था, नहीं बना। और मैं बताता हूँ, अब जवाब ये दीजिए। अभी तमाम चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ रुपया आपको मिल गया, बहुत जल्दी चालू कर देना, बरसात से पहले रोड बन जाएगा। आप 4 बोले साल से सुन रहे हैं, 4 साल से सुनते आ रहे हैं। तमाम हॉस्पिटल की बात करते हैं। हॉस्पिटल में आज एक सुई दवाई नहीं मिलती है। हॉस्पिटल जनकपुर का हॉस्पिटल रेफर का अखाड़ा बन गया है। तमाम जितने भी ये विकास की बात करते हैं, ये केवल और केवल महाराज जी पहले दे दे बता, विधायक रह गए हैं। पहले का भी थोड़ा बता दीजिए। घोषणाओं के अस्पताल में विधायक- सामान जी, नहीं जी, था, जी। पोस्टमार्टम घर नहीं था, पूर्व विधायक दवाई जी- नहीं था, पूर्व उसके ऊपर विधायक दारू जी की के बोतलें रहा करती थी। जमाने में पुराना 15 भाई आप अपने माइक को थोड़ा सा ठीक रख लें मिश्रा जी। आप अपने माइक को अपने थोड़ा सा दूर रखें, जिससे आवाज आपकी ठीक से आ पाए। माइक को थोड़ा सा दूर रखें। जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी माइक को थोड़ा सा दूर रखें। जी भारतीय जनता पार्टी की विधायक जो रही चंपा देवी पावले जी, इनके जमाने में जनता फोटो कॉपी करा करा के परेशान रह गई। भरतपुर में इनका जाना होता था, कोई भी कार्यकर्ता इनसे नहीं मिल पाता था, किसी भी तरह से कोई कार्य नहीं हुए। और वही हाल आज वर्तमान विधायक जी के हालत में है। केवल और केवल झूठ मत बोलो। जो सड़कें बनी थी उन पर लीपापोती की गई है, जितना समिति बनी है नहीं। ठीक है, मिश्रा जी ने अपनी बात रखी है। मिश्रा जी ने अपनी बात रखी है। अब हमारे साथ हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जब मैं आ रहा था तो उनके बहुत सारे लोग जो है पीला गमछा डाले आ रहे थे, तो शायद उम्मीद है और इस उम्मीद के साथ कि भाई मरकाम जी की क्या प्लानिंग है, क्या उनकी योजनाएं हैं इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर। मरकाम जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गदर के संचालक महोदय। आपने आज इस मंच के माध्यम से सभी को एकजुट करने का जो आपने काम किया है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। और मैं विशेष बात बताना चाहूंगा, चूंकि मैं विधायक गुलाब कमल जी के ही गांव का रहने वाला हूं, ग्राम पंचायत साली से, विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले थे। और विकास और भूमि पूजन और नाच करने में आपने तो इतिहास रच दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपको अवार्ड से सम्मानित होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से ऐसा निवेदन करूंगा। और विकास मैं की एक गंगा, बात मरकाम जी आपसे आग्रह करूंगा, माइक को बस आप लोग ठीक रखें। देखिए अनुभव जो होता है, कांग्रेस और बीजेपी का अनुभव माइक पकड़ने का आपने देखा, ठीक है? बहुत बहुत तो धन्यवाद। माइक पकड़ने का जो उनका अनुभव है पुराना है और आप दोनों का अनुभव नया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि माइक को थोड़ा सा ठीक रखें। जी मरकाम जी बोलिए। जी, मैं विकास की गंगा को बहुत बहाते बहाते भाजपा कांग्रेस के लोगों को देखा। मैं सीधे कानून व्यवस्था की ओर ले जाना चाहूंगा, जी। हक अधिकार की ओर ले जाना चाहूंगा। आए दिन हमारे भरतपुर सोनात विधानसभा में आप सभी जानते हैं कि उधर राष्ट्रीय उद्यान पार्क परिक्षेत्र के मामला को लेकर के और उसमें 30-40 गांव विस्थापित होने के कगार पर है। आज न भाजपा उस पर न कांग्रेस उस पर बचाने का काम कर रही है। उसमें जितने गांव वाले हैं विस्थापित होने की कगार पर है। सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को विस्थापित और आदिवासियों को खत्म करने का ये भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। और मैं सीधा जो रेत उत्खनन है भरतपुर सोनात में,
चूंकि बोलते हैं कि भरतपुर सोनहत में आप हरचौका में जाइएगा, वहां रेत उत्खनन के मामला लगातार जारी है, जबकि विधायक बनने से पूर्व उसी रेत उत्खनन का विरोध करने जा जाके लेटा करते थे। चूंकि शासन सत्ता में आने के बाद उसका क्या हुआ, क्या कमीशन मिल रहा है, क्या ये सारा चीजें। और आज कांग्रेस की शासन सत्ता में कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि दिन प्रतिदिन गुंडागर्दी हो रही है। आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में जो घटना हुई है, और ग्राम पंचायत साली की मैं बात बताऊं, पट्टा किसी और का, कब्जा किसी और का, ऐसे 3-4 मामला है। मनोहर का कब्जा तो जगन्नाथ के नाम से पट्टा कब और कैसे किस तरह से हो जाता है, समझ से परे है। और आपके बौरीडांड क्षेत्र में 5 लीटर शराब को लेकर के मामला पंजीबद्ध करके 4 माह की बच्ची को साथ जेल भेज दिया जाता है, उस पर एक स्टेटमेंट जारी नहीं होता है। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि गदर में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मरकाम जी, गदर में आप लगातार चारों ने अपने अपने कार्यों के बारे में बताया, अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया। अब है जनता का समय, जनता के सवाल हम लेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि हमारे दिनेश द्विवेदी जो मनेंद्रगढ़ जिला के संवाददाता हैं, जिला संवाददाता हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगे और वो आपके सवालों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे। उसके पहले एक बात मैं आप लोगों से यह भी कह दूं कि ऐसे सवाल कीजिए कि राजधानी रायपुर तक पहुंचे और राजधानी रायपुर से दिल्ली तक पहुंचे, ऐसे सवाल कीजिए। माननीय विधायक जी से मैं पूछना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने बोला कि अभी 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। जनकपुर तक आप जाते होंगे और यहाँ ताराबारा से लेकर के जनकपुर तक 22 पुल बने, वो क्या आपके सरकार में बने? दूसरा, जब दारू की बात आप कर रहे हैं, गंगा जल की किस्म खा करके आपने विधानसभा में पहले घोषणा किए थे और होम डिलीवरी का काम आपने करवाया। अवैध दारू का आपने विधानसभा में क्वेश्चन किया, क्या वो दारू आज तक बंद हुई? आपके विधानसभा में पड़ता है, आपके उस विधायक पूर्व विधायक वहां के उसमें। और सवाल लेते जाइए, और सवाल लेते जाइए, सवाल लेते जाइए, सवाल लेते जाइए जी। मेरा सवाल पूर्व संसदीय सचिव, पूर्व विधायक महोदया से है कि आप जो है विकास किसको मानती हैं? केल्हारी क्षेत्र के बारे में विशेष तौर पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप विकास किसको मानना चाहती हैं? आपने केल्हारी क्षेत्र का विकास जो देखा है, अभी केल्हारी में एसडीएम कार्यालय खुला, एसडीएम बैठ रहे हैं, तहसीलदार कार्यालय खुला, केल्हारी में 5 करोड़ का कॉलेज बन रहा है, केल्हारी में 2 करोड़ 40 लाख का जो अभी नवीन हॉस्पिटल बना है, जिसको कल उद्घाटन के माननीय विधायक जी, केल्हारी में विधायक, केल्हारी में कांग्रेस के इस शासन काल में विकास की गंगा बही है। आप विकास किसको मानती हैं, कृपया हमें समझाएं। विकास उसको कहा जाता है। आम आदमी पार्टी से सवाल, आम आदमी पार्टी से सवाल, वो बहन जो है उनके पास पहुंचिए जी। सभी सवालों के जवाब आप लोगों के देने हैं जो हमारे भाई लोग पूछ रहे हैं, जो उनके सवाल हैं। जितने जनता आई हुई है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं भरतपुर सोनहत की ओर से। मैं यही कहना चाहती हूँ वर्तमान विधायक महोदय जी को कि आप भरतपुर का जनता वोट नहीं दिए थे क्या? भरतपुर का जनता वोट दिए थे, लेकिन आज जो जिला जिला जो रटा जा रहा है, जो जिला जिला रटा जा रहा है, लेकिन मैं इसे आपका चैनल से मांग करती हूँ विधायक जी को कि जिला नाला और जिला क्या बोलते हैं, जिला नाला विस्थापित किया जाए। और पहले दूसरा चीज, जो जिला पंचायत न्यायालय है, जिला पंचायत जो ऑफिस है, वो भरतपुर में दिया जाए। आपने जबरदस्ती जोड़ने काम किया मनेंद्रगढ़ जिला में, लेकिन जिला आज घोषणा कर दिए हैं, तो हम 2 ही चीज मांगना चाहते हैं, दीजिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब कोई गाड़ी से आते हैं जाते हैं, लेकिन चौड़ीकरण आज नहीं है। कितने दुर्घटना होता है, दोनों ने आपने कभी नहीं देखा, कितने दुर्घटना रास्ता में हुआ है, इसको संज्ञान जी जी। और सवाल आपके, हाँ जी, गुणवाना गणतंत्र से है ये। भाजपा और कांग्रेस के सत्ताधारी पूर्व विधायक एवं वर्तमान विधायक का सवाल पूछना चाहता हूं कि ये दोनों माइक को पास रखिए, ये दोनों रेत माफियाओं से संलिप्त हैं। ये हमारे मवई नदी, बनास नदी से पूरे रेत उठा करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भेज दिए और पूरी नदी सूख गई है। वहां की जनता त्रस्त है। आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? भाजपा और कांग्रेस दोनों विधायक
सरकार से हम आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार में भी ये रेत उठता रहा और वर्तमान सरकार में भी वर्तमान में जो लीज का प्रावधान है, पैसा कानून लगने के बाद से सारे अधिकार ग्राम सभा को दे दिए गए हैं। जब आप सो रहे थे उस समय नियम कानून यही नहीं था। विधायक जी, यही विधायक जी छत्ता के नीचे सोया सवाल करने वहां और आज इनका पता नहीं है। पूरा अब जो है हम विधायक जी से जो सवाल आए हैं एक एक करके जो है हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। विधायक जी, जो आपने सवाल सुना उसके जवाब दीजिए, चाहे रेत की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे जिले की बात हो, जो सोनहत की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जितने भी हमारे माइंस एरिया हैं, चाहे रेत का हो चाहे आपके खदाने हो, उसका टेंडर किया गया है, लीज में दिया गया है। जिस फर्म को मिला है बकायदे उस ग्राम पंचायत में आपका रियल्टी आ रहा है। नंबर एक, मेरे 15 सुन लो पहले सुन लो महाराज, 15 साल भाजपा का सरकार था, मेरा साला जाके रेता नहीं लिया। सुन लो, पहले सुनने की क्षमता रखो। रमन सिंह का साला पूरा रेता ले गया, सुनने की क्षमता रखो। रमन सिंह का साला पूरा रेता ले गया, सुनने की क्षमता रखो बुढ़वा के लोग। मेरा साला, मेरे मुख्यमंत्री का साला कोई रेता नहीं बेच रहा है, इसलिए मैं डंके के चोट पे कह सकता हूँ। वर्तमान विधायक के द्वारा। हाँ पावले जी, अब आपकी बात, क्योंकि आपके पास भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन सवाल कम नहीं हो रहे हैं, सवाल लगातार उठ रहे हैं आपके कार्यकाल को लेकर। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं संदीप जी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये इनका इतना ज्यादा आवाज उठा के चिल्ला के ये अपना जो कमी है उस कमी को छुपाना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कमी कोई नहीं छुपाते, हमारी सरकार कमी नहीं, कमी छिपाने वाले दिल्ली में बैठे हैं। 20,000 करोड़ किसका है पूछते हैं, कार्रवाई होता है। दबाने वाले दिल्ली में बैठे हुए, कोई यहाँ बैठा नहीं है। बात करते हैं, हमने विकास किया है, केल्हारी में कॉलेज बनाया है, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, रोड बनाया है, विकास है। और इन्होंने क्या किया है, भरतपुर सोनहत को अपराध के घर में लिप्त कर दिया है। चलते फिरते लोगों को चाटा मारा जा रहा है। कोई अपराध की घर नहीं है हमारी सरकार में, बकायदे कार्रवाई होता है। कोई भी, चाहे वो किसी भी नेता का हो, किसी का हो, लगातार कार्रवाई जारी है, गिरफ्तारी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके नेता प्रतिपक्ष के जो बेटे के ऊपर कार्रवाई हुआ, कितने दिन में गिरफ्तारी हुई, क्या उनको जेल भेजा गया, कहाँ थे? आदिवासी बच्चों के साथ आपका नेता प्रतिपक्ष का, जो आपका नेता का आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं। ठीक है, आप बोलिए मिश्रा जी, आपके बोलने के बाद क्या कार्रवाई होगी? कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के राज में कोई भी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपराध करने वाले अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, आपके अपराध करने वाले अपराधियों को जी काम कर रहे हैं। कोई जेल में है, कोई बेल पे है, अभी साबित कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके भरतपुर सोनहत में मचा हुआ है, कल सवाल भी है, जवाब भी है। सरोज पांडे जी आप बोले आपके भाजपा कार्यालय में दूर में दंगा हो रहा था, प्राण ले लिया अपना। अरे आपके बृहस्पति जी मरकाम जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा मरकाम जी को मैं बोलने का अवसर। मरकाम जी, हत्या कर दिया मरकाम जी। किसी भी तरह पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है, पूरी तरह लैंड ऑर्डर फेल है। आजकल पुलिस मरकाम जी का साउंड देखिएगा। मरकाम जी, FIR नहीं यही कर रही है। दारू के मामला में मिश्रा जी, एक महिला जो गरीब आदिवासी महिला मिश्रा थी, जी, पुलिस के द्वारा उसको रात में जेल भेज दिया गया। विधायक जी देखते रह गए। सुन लीजिए, अपराध का गढ़ बन गया है भरतपुर अपराध का गढ़ बन गया है और आज कांग्रेसी नेता निश्चित तौर पर गुंडागर्दी पर हैं। छत्तीसगढ़ में जनता देख रही है। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से प्रशासन हमारा संवेदनशील है। जब भी कोई अपराध होती है, चाहे वो नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे उसका परिवार हो, चाहे कांग्रेस के पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, लगातार कार्रवाई जारी हो। रायगढ़ में आप देख लीजिए, हमारे कांग्रेस की विधायक थी, उसके यहाँ कार्रवाई देख लीजिए, लगातार हमने कार्रवाई की। पर इनके सरकार में अपराध करने के बाद बोलते हैं, अपराध करने के बाद बोलते हैं किसी का दम है तो कोई गिरफ्तार कर ले, किसी का दम है तो गिरफ्तार कर ले, लोग बोल रहे हैं। अपराध करने के बाद, बलात्कार करने के बाद लोग बोलते हैं किसी का दम है तो गिरफ्तार कर ले। ऐसे लोग हैं भाजपा के लोग, ये क्या बात करेंगे? ये बहुत बड़ा आरोप भाजपा के लोग
विधायक गुलाब कमर अभी कानून व्यवस्था को लेकर के गिरफ्तार हुआ विधायक जी ने रखा है। बोलिए कानून व्यवस्था और पेशा कानून को लेकर के मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर पेशा कानून लागू है तो जितना भी ग्राम सभा या गौठान बने हैं पूरा विवादित है। आपके गृह ग्राम पंचायत साली में जो गौठान जो बना है 279 नंबर में आरक्षित पहले से था, इसी के हम व्यक्तिगत उसमें नहीं जाना चाहते। ग्राम सभा का पर पेशा कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन पेशा कानून का कौन सा नियम का पालन किया? दूसरा चीज आपने जनकपुर में जो अभी मारपीट हुआ कोई बात नहीं करना चाहते हैं। भर्ती कराया गया, आपका गौठान सरकारी इलाज से पहले सूचना कही वहाँ बनेगा मरीज को मिल रहा गया। गौठान कांग्रेसियों का सारा का है, कांग्रेसियों का सारा का है। मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि फिर है वक्त है सवालों का। आपके सवाल भरतपुर सोनहत विधानसभा के वो ज्वलंत सवाल जो कि जानना, सुनना और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो मैं अपने सहयोगी दिनेश द्विवेदी से कहूंगा कि वो सवाल लें। जी सवाल। हाँ मैडम, मेरा प्रश्न है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं नगर पंचायत खोंगा पानी से, मेरा प्रश्न पूर्व विधायक सम्माननीय चंपा देवी पावले जी से है। इस कार्यकाल वर्तमान में भी वहां नगर पंचायत खोंगा पानी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल से पहले 5 वर्ष मेरी पत्नी श्रीमती निर्मला चतुर्वेदी जी का कार्यकाल था। मैडम, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अभी जब से कांग्रेस की सरकार और गुलाब कमरोज जी की सरकार है, वो विधायक है उस क्षेत्र को, और वहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तकरीबन आज 3 वर्ष में 8 से 9 करोड़ रुपए के वहां भुगतान हो चुके, और वर्तमान में 8 से 9 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा गुलाब कमरोज जी के द्वारा वहां के खाते में दिया गया है। किंतु पूर्व की सरकार, जब रमन सिंह की सरकार थी, आप वहां की विधायक थी, जब भी आपसे विकास कार्य के लिए मांग किया गया, आपने हमेशा बोला कि हमारे पास फंड नहीं है। उसके बाद राज्य सरकार की जो राशि थी सीमित 2 करोड़ 90 लाख रुपए हमारे निकाय को मिला, उसके अलावा हमारे निकाय को कुछ नहीं मिला। प्रश्न छोटा रखें, कोई सहयोग नहीं सबको किया। अवसर मिलेगा। जी प्रश्न छोटा रखें, जवाब लेंगे। जवाब आप मैं विधायक आप जवाब देंगे। गुलाब कमरोज जी से निर्मला चतुर्वेदी नगर में पकड़ाई है। सवाल के बाद सम्माननीय सुनने विधायक में गुलाब आया कमरोज जी है से कि प्रश्न करना चाहूंगा। निर्मला चतुर्वेदी नगर में पकड़ाई है, क्या कहते अपने हैं उसके वक्तव्य लिए? में बोले कि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार जब से आई है कर्मचारियों को लगातार वेतन दिया जा रहा है। लेकिन यदि लगातार वेतन दिया जा रहा है तो कर्मचारी लगातार अनशन में क्यों बैठ रहे हैं? क्यों बैठ रहे हैं? इसकी जवाबदारी देनी, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो। जी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, 36 घोषणा किए थे जिसमें 24 पूरा हो गया, बाकी हम सब पूरा करेंगे। घोषणा पूरा नहीं हुआ है, क्या शराबबंदी हुआ है? क्या मेरा कांग्रेस घोषणा पूरा हुआ है क्या? नहीं मेरा हुआ है। सम्माननीय कांग्रेस विधायक से प्रश्न है कि राज्य सरकार ने बहुत ही हल्ला किए कि हमने लाखों मैट्रिक टन धान खरीदी हुई है। मैं विधायक से जानना चाहूंगा, पूरे जनता पूरे देश का पहला राज्य है 107 लाख मीट्रिक। मैं उसी में आ रहा हूँ। दूसरा राज्य आपको भाजपा के राज्य बता दो। केंद्र सरकार ने कितना रुपए दिए? केंद्र सरकार का कितना रुपए है? सवाल लेते जाएं। जी सवाल। मध्य प्रदेश में कितना है बता दो। मेरा माननीय विधायक महोदय से प्रश्न है कि सोनहत के दूरस्थ वनांचल रामगढ़ क्षेत्र में रामगढ़ से लेके आनंदपुर तक की सड़क कब डामरीकृत होगी? क्योंकि आपने पिछले चुनाव में कहा था कि एमपी बॉर्डर को 15 साल तक गाड़ी नहीं जाती थी महाराज, गाड़ी चलने लगी। विधायक जी जवाब दीजिए। रामगढ़ में उप तहसील, रामगढ़ में अस्पताल। देखिए विधायक जी जवाब दे रहे हैं। देखिए रोड बनाई थी। जवाब दीजिए। जो अभी पूछ रहे थे महाराज जी, जहां जिस सड़क की बात कर रहे थे, 15 साल हो गया जहां गाड़ी एम्बुलेंस नहीं जाती थी। पर हमने वो पार्क एरिया है, इसके बाद भी हमने कलेक्टर साहब से बात करके, प्रशासन से सारे बात करके 1.5 करोड़ खर्चा कर दिए। आज एम्बुलेंस चल रहा है महाराज जी, नंबर 1। नंबर 2, आपके वहां पर अस्पताल हो गया, वहां पर तहसील हो गया, किसकी बात और कर रहे हो? ठीक है, और सवाल
देखिए, ये विधायक तो बन गए हैं, इनको विधि मालूम नहीं है। कहाँ है पेशा कानून? पेशा कानून आप बता दीजिए, पेशा कानून का मतलब क्या होता है आप ये बता दीजिए। यदि पेशा कानून आपको मालूम नहीं है तो हमसे सीखिए, पेशा कानून कैसे बना के लागू किया जाता है। आपसे हमको सीखने की जरूरत नहीं है। पेशा कानून क्या होता है ये विधायक जी, 2 मिनट आप जवाब दीजिएगा। पेशा कानून क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल जो है गुंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथी भाई ने लगाया, आपने लगाया है, तो आज विधायक जी ही बता दें कि पेशा कानून क्या होता है। 15 साल भाजपा की सरकार थी, कोई पहल नहीं कर पाई, पर हमारे वर्तमान सरकार ने पेशा नियम 2022 बनाए। उसमें सारे अधिकार उस गांव को हमने दिया है जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहेंगे। जैसे बस्तर का जो क्षेत्र हो गया, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां 80% दूसरे समाज के लोग हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। पूरा अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है, चाहे वहां का माइंस का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे वहां के गांव के विकास के लिए सारे अधिकार आपके पेशा कानून नियम को दिया है। आपके पेशा कानून नियम आप संतुष्ट हैं? क्यों नहीं है? एक मूर्ति की तरह बैठा दिया गया। पेशा कानून के अंतर्गत एक भी काम होता हो तो मेरे को बता दे, पूरे पब्लिक बैठे। विधायक जी देखिए, क्या है, इनको झूठ बोलने की आदत हो गई। अगर ग्राम सभा का अधिकार नहीं होता, उनका अगर मान्यता नहीं होता, तो पूरे भरतपुर विधानसभा में एसटी, एससी, ओबीसी का जो ग्राम सभा के आधार पे 23,000 लोगों का बना है, तो फिर कैसे ग्राम सभा पात्र हो सकता है? पहले जानो, देखिए, जानो, सवालों के जवाब दे रहे हैं। और सवाल ले लीजिए हमारे सहयोगी दिनेश द्विवेदी। मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि जो ट्यूबवेल आप गोठानों में खुदवा रहे हैं, वो 1,30,000 रुपए में आपका बिल पास होता है, जबकि हम सामान्य किसान 40,000 रुपए में वो बोर खोद लेते हैं। सबसे ज्यादा तो धान आप ही बेच रहे हो पूरे धान बकार में, उसको भी बताओ भैया, पंप के पीछे क्या हो? पूरे भारतपुर में सबसे ज्यादा धान बेच। सवाल और जो है बोला था, गोधान भ्रष्टाचार का अड्डा है। भैया, मैं पूर्व विधायक चंपादेवी पावले जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप विधायक थे, 15 साल आपकी सरकार रही, और आप विधायक थे, मैं नगर पंचायत खोंगा पानी से हूं, आप जब वहां आती थी, सिर्फ छठी बारों में आती थी, उसके बाद आपने जो भी घोषणा किया कि कितना आपने उसमें अमल किया, कितना आपने कार्य कराया, मुझे तो लगता है बस विधायक जी आए हैं और जितनी घोषणा किए हैं, करोड़ों की लागत खोंगा पानी में सौगात दी है, आपने क्या किया? सवाल मैडम आप जवाब दीजिए। सवाल मेरा विधायक जी से सवाल है कि आपने बोला कि 36, जब 18 में 36गढ़ में 36 वादा आपने गंगा जल का कसम खा के लिए थे, तो आपने 36 में कौन कौन नंबर का आपने कहा कि मैं 24 का यहाँ, तो 24 में कौन सा नंबर को आपने इम्प्लीमेंट किया है? मुझे 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ, उसमें आपका भी होगा। कर्जा मेरा माफ नहीं है। धान का समर्थन 2500 रुपया, आदिवासियों का जमीन 700 का नया ग्राम पंचायत, 44 नया ग्राम पंचायत बना है, अस्पतालों का दिए हैं, केवल और केवल 5 लाख गरीबी रेखा के राशन कार्ड में होगा इलाज, 20 लाख तक का इलाज की व्यवस्था किया है, 5 लाख तक के कृषि पंप। आपसे पूछना चाहता हूँ आदिवासी विधायक जी, सवाल लीजिए। विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रेत आंदोलन जब आपकी सरकार नहीं थे, आप क्षेत्रीय विधायक नहीं हुआ करते थे, हर नदी पे आपने आंदोलन किया, लेकिन क्या आप विधायक बनने के बाद आपकी सरकार ने ठेका की, आपने कितने जगहों पे आंदोलन किया, कितने रेत खदानों पे गया? ठीक है, हम जवाब दे रहे हैं। ठीक है। उसके पहले विधायक जी 2 सवाल जो है पूर्व विधायक जी से भी पूछे गए हैं। वो सवाल कि आप छठी और अन्य कार्यक्रमों में फंड की कमी और तमाम प्रकार की घोषणाएं बस किए हैं, ये सवाल इधर से आया है। संदीप जी, सबसे पहले छठी और बरहों ये बहुत ही हमारा महिलाएं लोगों का एक पवित्र एक त्योहार कहा जाता है, नए मेहमान का आगमन कहा जाता है, और उत्साह में हम पहुंचते थे, गर्व के साथ कहते हैं हम पहुंचते थे कि हर घर का वहां से ही शुरुआत होती है विकास की, और जब वहां जाएंगे तो विकास की बात आएगी और उस विकास को हम करेंगे। और खोंगा पानी में विकास हुआ है, वहां अगर पानी का अगर कोई हल किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमने किया है पानी का पहल। आज खोंगा पानी में पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, ये पहल हमने किया है खोंगा पानी में। जी सवाल मेरा सवाल
ये है 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मैडम, आप संसदीय सचिव रही। सोनहत विकास खंड के रामगढ़ के 17 गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था आपके कार्यकाल में। आप जब आनंदपुर जाती थी तो आपकी गाड़ी मैडम पहले सोनहत का पूछ लीजिए, आपका गांव है सोनहत में कॉलेज हुआ कि नहीं हुआ, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ कि नहीं हुआ, रोड आपकी गाड़ी रास्ते में फंस जाती थी, आज वहाँ इनोवा जा रहा है मध्य प्रदेश से, गाड़ी वहाँ गिट्टी लेकर के आ रही है। और मैडम जिस रोड को आप अभी बोल रही थी कि चौथिया का रोड मैं बनवाई हूँ, उस रोड में डामर के ऊपर सीमेंट डाला जा रहा था। हम लोग जी सवाल लेते जाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी मेरा विधायक जी से सवाल है हुआ है कि गांव-गांव में बेरोजगार लोग हैं, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को खेत में पानी पहुंचाया। आज भी स्कूलों में शिक्षक विहीन स्कूल कई स्कूल हैं। साथ ही आप 35 हल्का नंबर है भरतपुर विकासखंड में, मुश्किल से 13-14 पटवारी हैं, पूरा पटवारी खाली हुई है, शिक्षक विहीने हैं। और रेता तो आपने बेच ही डाला है मवई नदी का, उसमें जबकि आप ट्रक के नीचे आप सोया करते थे, उसको बचाने के लिए उसको भी बेच दिए हैं। और पूरा पटवारी एकदम ठीक है सवाल छोटे हो, मेरा सवाल कांग्रेस महोदय से है कि ये चुनावी साल में ये जो बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, इनको कब किसी को मिला बेरोजगारी भत्ता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया क्या? 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिला, 15 लाख लोगों को रोजगार मिला। मैं विधायक जी से बोलना चाहता हूँ, बैठ जाइए। मैं ये बोलना चाहता हूँ दोनों ग्रुप के लोगों को, सवाल कीजिए। हल्ला करना है तो हल्ला कर लीजिए, सवाल करने दीजिए। दोनों तरफ के लोगों को बोल रहा हूँ मैं, दोनों तरफ के बोल रहा हूँ। मेरा सवाल हमारे महोदय जी से है कि हम बहुत छोटी सी बात करते हैं, अपने गांव की बात करते हैं। आज हमारे जनकपुर में आपके सांसद प्रतिनिधि हैं, उनके बालक द्वारा खुला गुंडागिरी करा जा रहा था। सांसद प्रतिनिधि और एक बोलने दो यार। उसके बाद क्या है, आपके हमारे जनपद की भूमि में आपका कार्यालय खुला है। हमारी जनपद की भूमि में आपका विधायक कार्यालय खुला हुआ है अवधेश सिंह के घर में। अभी मैं फोटो रखा हूं, दिखा सकता हूं। दूसरी बात क्या है, फ्लाइयर्स चल रहा है। ठीक है जवाब ले लेते विधायक जी से। जी सबसे पहले तो बार रेते की बात आ रहा है, सब लोग शांत रहो भाई, सुन लो रेता क्या है। ठीक है, मैं सबका सुन रहा हूं, आप हमारा भी सुन लो। जैसे अभी रवि जी कह रहे थे कितने लोगों को रोजगार मिला, सबसे पहले तो उनको मालूम होना चाहिए कि भरतपुर में सबसे बैगा जनजाति का है। बैगा जनजाति को विशेष योजना के तहत हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 1 नंबर 2 बैगाओं का पहले जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता था, इसके बाद आपकी कोई सरकार ने नहीं काम किया, आपकी सरकार कोई काम नहीं किया। 14,000 लोग को हम लोग रेगुलर नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 14,000 लोग को हम लोग टीचरों की भर्ती किए हैं। आपके सुनने की क्षमता होना चाहिए, शेर में आवाज उठाएंगे तब चुप रहोगे। जनता समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं बताना क्या कहना ये चाहता हूँ। बार रेते की बात आता है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाकायदे टेंडर किया है, ग्राम पंचायत में रॉयल्टी आ रहा है। मेरा साला या मेरे मुख्यमंत्री का साला नहीं बेच रहा है। 15 साल रमनलाल सिंह का सरकार पूरा रेता ले गया। ठीक है केवल आरोप प्रत्यारोप करेंगे। जी मेरा प्रश्न अभी चंपा देवी पावले जी से है। आप नैतिकता की बात कर रही थी जनकपुर की घटना को लेके। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आपके कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के जो रहते हैं, नैतिकता की नहीं मामला दर्ज नहीं होता है। पथ गमन मार्ग आज भूपेश बघेल बनाते हैं। आप राम के नाम पे सिर्फ नेतागिरी, जबकि राम के नाम पे हमारे पूर्व विधायक चंपा देवी पावले से पूछना चाहता हूँ। वो लोग भारतीय जनता पार्टी कहती है जनहित ऐसी पार्टी है, जनता के लिए सड़कों पर उतरती है। केंद्र सरकार ने हमारा 4,000 करोड़ रोक के रखा हुआ है। क्या आपने आज तक कभी मोदी जी को चिट्ठी लिखा? अगर नहीं लिखा तो क्या आप आगे लिखेंगे कि नहीं? जवाब हमारी मोदी जी बैठ जाएं, हर व्यक्ति को आज भर दे रहे हैं, मगर कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा है।
घर हर परिवार को दे रहा है, मगर कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोक के रखा है। विधानसभा क्षेत्र की ये बेटी कुछ कहना चाहती है, इसके लिए पहले ताली होनी चाहिए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की बेटियां, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र ने कभी आपको भी जिताया है, मतलब यहाँ पर लड़कियों और महिलाओं का से कहना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों आदिवासी विधायक हैं, अभी हमारी 32% आरक्षण को काट करके 20% में घटा दिया गया। ये कांग्रेस की सरकार है, बात तक नहीं रखी गई। बताइए, अरे आपने कांग्रेस की सरकार ने की है। हमारी भारतीय जनता पार्टी 32% आरक्षण दे रही थी, मगर जब से कांग्रेस आप देख रहे हैं कि क्या सवाल आए हैं दोनों विधायकों से, क्योंकि ये आरक्षित सीट है और आपके जवाब ये चाहती है ये बेटी। सबसे पहले विधायक सरकार संवेदनशील सरकार है, आदिवासियों का हित की सरकार है, आदिवासियों का लगातार चिंता कर रही है। 15 साल रमन सिंह थे प्राधिकरण का अध्यक्ष, में खुद बैठे, कोई भी 15 साल में आदिवासी को नहीं बैठने दिया। नंबर 1। नंबर 2, आपका जिस बेटी की बात कर रही है, लगातार हमारे आदिवासी विश्व दिवस की बात हो, हमारे संस्कृति की बात हो, हमारे तीज त्योहार की बात हो, लगातार हमने बढ़ाया है। आरक्षण के लिए हमने 2 घंटे के अंदर 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया, पारित किया, पर भाजपा के इशारे में हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं। पावले जी, ये हमेशा आरोप लग रहा है कि संदीप जी, आप लोगों हम बना दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या सांसदों का घर घेरेंगे इन लोग? आदिवासी लोग तो हमारे घर घेर रहे थे, अचानक में हमको रहा है, अपने सांसदों को जाकर घेरा, आरक्षण नहीं है, 2 राज्यपाल हटा दिए, ऐसे महामहिम को लाए पे ला दी है, जो हिंदी बोलना जानता ही नहीं है। इनका है, पास इनको करना चाहिए सदन में, तो बस बहाना बना रहे हैं कि राज्यपाल के पास बहुमत इनका था, जाके वहाँ यहाँ पारित कर दिया, पारित किए हैं, नाम के लिए किए हैं। महोदय का नहीं करेंगे, हमने 2 दिन में बिल पास कर दिया। आम आदमी पार्टी से सवाल, मैं हमारे विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ठकुरहत्ती पलारी रोड को पिछले चुनाव में वादा करके आए हैं, कब बनेगा? और अभी आपने देखा होगा, अभी आपके गांव में बिजली लगना नंबर 1, नंबर 2 आपका टेंडर लगने का, आपका बजट में आ गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपसे ज्यादा चिंता। मेरा सवाल है वर्तमान विधायक जी से। इन्होंने भी कुछ देर पहले कहा कि रेत का मामला बार बार आ रहा है। मैं ग्राम पंचायत भगवानपुर का रहने वाला हूं। बनास नदी से इनके सत्ता आते ही कम से कम हजारों ट्रक रेता अवैध वन भूमि से निकाला गया, और आप कहते हैं आपके संरक्षण में निकाला गया। इसका क्या जवाब देंगे आप? और इनके लगातार जहां शिकायत आ रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। सवाल विधायक जी जवाब देंगे। सवाल थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाएं, थोड़ा सहयोग करें, आपका अपना कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा आप लोग हमें सहयोग माननीय पूर्व विधायक चंपा देवी पावले जी से पूछना चाहूंगा, आज इसी केल्हारी की धरती पे कुछ दिन पहले मंच लगाकर राष्ट्रीय नेतृत्व थी यहाँ पे, आपके राष्ट्रीय नेतृत्व थे यहाँ पे, उनके उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति में एक कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को पड़वा कहा जाता है, भैंसासुर कहा जाता है। क्या ये आदिवासी समाज का अपमान नहीं था? आज मोदी जी का आज मोदी जी की जब बात आई कि आप साहू वो पूरे ओबीसी समाज से राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा, ऐसा आप लोगों की तरह आवाज उठा रहा था। लेकिन इसी धरती पे, ये केल्हारी पे आप आदिवासियों को महिषासुर कहते हो, पड़वा कहते हो, ये आदिवासी समाज का अपमान है, आप लोगों को माफी मांगना पड़ेगा। ये गंभीर सवाल जो है इन्होंने उठाया है, इसका गंभीरता से ही हम जवाब ढूंढ लेते हैं। जी देखिए संदीप जी, जिस तरह से मैं वही बोल रही हूँ, पूर्व विधायक जी कुछ कह रही हैं। हाँ। कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग जब अपना कमी छुपाना रहता है ना, तो चिल्लाना शुरू करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया इसीलिए ना तो बात सुनते हैं, ना तो और कुछ नहीं सुनते हैं। 20,000 करोड़ किसका हम पूछ रहे हैं, इसीलिए वहाँ कार्रवाई किया गया। हम छुपाते नहीं है, हम कांग्रेस के लोग कार्रवाई करते हैं, कभी हम लोग करते हैं, जवाब देते हैं, पीछे कभी नहीं हटते। हम कांग्रेस के लोग कार्रवाई करते हैं। सवाल फिर से जनता का। जी आप अपने जवाब कंप्लीट कर लीजिए। जी यहाँ सबसे पहले मैं संदीप जी बता रही हूँ कि यहाँ जितने भी है, सबसे पहले तो ये भरतपुर सोनहत में आज जिस तरह से
एक झूठ बोला जा रहा है। तो कोई भूमि पूजन बाबा कहा जा रहा है, कोई हेलमेट वाले बाबा कह रहे हैं, सरासर यहाँ झूठ अगर बोला जा रहा है यहाँ, और कांग्रेस के समर्थन गदर के मंच पर एक बहुत बड़ी बात विधायक जी ने कही है कि जो बात कह रहा हूँ यदि झूठ हो तो इस्तीफा दे दूंगा। 5 करोड़ का पुलिया नहीं बनाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा। ये जो बात कह रहे हैं उनमें कहना है कि यदि ये झूठ हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। बात में बस नहीं, बात नहीं होगी, कोई बात गदर में कोई बात नहीं होती, गदर में सिर्फ बात होती है। जी बताइए, विधायक एक बार दोहरा दीजिए आप। नंबर 1 आप खुद चल सकते हैं कब? नहीं, मैं यदि जो आप विकास के कार्य बोल रहे हैं यदि नहीं है वो झूठ है, इस्तीफा दे दूंगा। नंबर 1 तहसील 1, नंबर 2 एसडीएम कार्यालय 2, नंबर 3 आपका यहाँ अस्पताल 2 करोड़ 40 लाख का अस्पताल अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्वीकृति है, भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति है। ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये हमने अपने कार्यकाल में कराया था, ये हम अस्पताल में सवाल उठ रहे हैं, गदर में जवाब भी हम ढूंढ रहे हैं। फिर से जनता के पास चलते हैं, जनता के सवाल लेने के लिए, जनता के सवाल लेते हैं, जनता के सवाल लेते हैं। मैं आग्रह करूंगा दिनेश से कि वो जनता के सवाल लें, जनता के सवाल लें। जी मैडम, मेरा सवाल आपसे है कि आपके मंच पर अभी कुछ दिन पहले यह बोला गया था कि भरतपुर सोनहत से इस बार बैल को जिताना है, तो कृपया करके मुझे उस बैल का नाम बता दीजिए जिसको आप इस बार जिताने जा रहे हैं। मैं वर्तमान विधायक जी से ये बोलना चाहूंगा कि घुघरा का जमीन सुधार सबसे पहले बोले थे, मतलब चुनाव से पहले कि सुधारा जाएगा, आज तक क्यों नहीं सुधरा? मतलब दूसरे और मत बोलिएगा कि 15 साल बीजेपी का सरकार था, है ना? आप बोले थे इसलिए बोल रहा हूँ। और समाधान शिविर में जो आवेदन दिए थे उसका कोई काम ही नहीं हुआ, आज शिविर तक का काम नहीं हो रहा है। जमीन का प्रक्रिया में है, बहुत जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। हायर सेकेंडरी स्कूल आप बैठ जाएं भाई साहब, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सही चीज भी बताओ ना, बुराई सिर्फ दिखता है, पॉजिटिव चीज भी बात क्या करो, नेगेटिव भी मत सवाल बताओ। दीजिए भाई साहब, सवाल जी। मैं इस क्षेत्र से ग्राम डोरकी से हूँ और मैं आदिवासी अनुसूचित जनजाति से आता हूँ। जो हमारे पूर्व विधायक जो श्रीमती फूलचंपा देवी जी और अभी वर्तमान विधायक जो हमारे गुलाब कमरोज जी हैं, और ये हमारे गौड़ जनजाति से आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन आदिवासी समाज के इनमें कोई कल्चर और उनमें संस्कृति नहीं है, और आदिवासी का ये विकास वाली बात करते हैं, कोई विकास वाली बात नहीं है, ये विनाश वाली बात करते हैं। एक बहुत बड़ा ये आरोप, ये बहुत बड़ी बात जो है ये बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा है, जिसका जवाब जरूर मैं विधायक जी से लूंगा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि बुजुर्ग एक बार जो कहां गए, वो भाई साहब कहां गए, मैं उन्हीं के पास चलूंगा, और अपने साथ उनको लेकर चलूंगा कि आपको कैसे लगा कि विधायक जी संस्कृति के संवाहक नहीं है, विधायक जी आदिवासी संस्कृति के संवाहक नहीं है, विधायक जी जो हैं आपके संस्कृति को फॉलो नहीं करते। विधायक जी अबे इनको कहां से संस्कृति नहीं दिखा? सुनो भैया, संस्कृति कहां से नहीं दिखा? कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। नंबर 1, हमारी सरकार बनने के बाद से नंबर 1 विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी 1 आदिवासियों के लिए। नंबर 2, आपके गांव के लिए हर ग्राम पंचायत में रामचरितमानस के लिए हर ग्राम पंचायत में 55,000 रुपया, गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने के लिए हर ग्राम पंचायत में 10,000 रुपया, आपके शहीद वीर नारायण स्मारक के लिए 2 करोड़ रुपया वहां पर मिला है। आपके गांव में 225 गांव में देवगुड़ी का निर्माण हो रहा है। कलेक्टर ऑफिस आपके भरतपुर विधानसभा में है, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय आपको यहाँ है, गांव की सड़कें मिल गया, गौड़ समाज का भवन अलग बना है, सर्व आदिवासी समाज का भवन अलग बना है, साहू समाज का भवन अलग बना है, कुछ खेरवाल समाज के भवन कहां पर नहीं दिखा? चाचा बता दे। हमारे विकास वाली बात जो कर रहे हैं ना, अभी चल करके हमारे डोरकी में अभी जो काम चला है, अभी रोड निर्माण का, डोरकी घटिया निर्माण डोरकी में पिछले साल बाबा मोर तरफ से देख, ठीक है, आप झूठ का कम से कम सही तो बोल। 15 साल तो गांव में सोसाइटी रही, धान खरीद सवाल तो गांव में पंचायत रही, झूठ मैं आपसे आग्रह करूंगा आप बैठ जाएं।
भरतपुर सोनहत में जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल अब जो है गदर अंतिम पड़ाव पर है। मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में सभी जो है, मैं मरकाम जी से शुरू करता हूं कि आप अपनी योजनाएं बताएं और इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका क्या कहना है। सभी छोटे छोटे शब्दों में आप बोलें चारों। मैं बार बार सुन रहा हूँ पेशा कानून का व्याख्यान और कानून व्यवस्था को लेकर के। अगर पेशा कानून का बात किया जाए, पेशा कानून वाकई में अगर ग्रामीण क्षेत्र में लागू किया जाए तो कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, यदि पेशा कानून के तहत सही अगर काम किया जाए। मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, पूरे छत्तीसगढ़ में 2600 रुपए का धान लिया जाएगा। पूरे सुनो, अरे सुनो पहले सुनो ठीक है, आप लोगों ठीक है मिश्रा जी, हमारे साथ चंपा देवी पावले जी। हमारी सरकार भारतीय जनता का पार्टी का आएगी। हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू था और पुनः शांति का टापू बनेगा और विकास बढ़ेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कांग्रेस पार्टी जैसे अपराध का गढ़ नहीं बनेगा, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज कांग्रेस के सत्ता में कोई सुनने वाला नहीं है। एक पटवारी नहीं सुन रहा है, एक आरआई नहीं सुन रहा है, किसान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। किसानों का धान का समर्थन मूल्य देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, गांव-गांव में गौठान होगा, महिला समूह के लिए हम योजना लेके आएंगे, दीपा योजना हम लेके आए हैं, गांव-गांव के सड़कें बनेगी, गांव-गांव में बिजली बनेगा और कठौतिया से लेकर जनकपुर तक आपका रोड चौड़ीकरण होगा। ये कांग्रेस की सरकार में ये बोलने वाले लोग, झूठ बोलने वाले पार्टी। आपने देखा कि गदर के मंच पर विधायक गुलाब कमरों, पूर्व विधायक चंपा देवी पावले और आम आदमी पार्टी से मिश्रा जी और गुलवाना गणतंत्र पार्टी से मरकाम जी ने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में क्या करना है उसके रोड मैप की चर्चा गदर के मंच से की। आज गदर में बहुत सारे सवाल भी ऐसे उठे कि रात को बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी, लेकिन गदर का मकसद है कि जनता की आवाज को हम जन जन तक पहुंचा सकें। आप देखते रहिए गदर आवाज छत्तीसगढ़ का, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ ले खुशी का देना, बढ़ी चल मारी लाडली बहना। अरे अभी तक मटेरियल आया नहीं? पैसे नहीं है, मटेरियल कैसे आएगा? अच्छा, पैसे का आप भी टेंशन मत लो, यू ग्रो कैपिटल का ग्रो एक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी?
आप अपना लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के अलावा अब टाटा स्काई ऐप, जियो टीवी ऐप और MX प्लेयर ऐप पर भी देख सकते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। चाय बनवाना बोलो सब बन जाएगा, बनाने वाला सीधे घर आएगा। नहीं समझी? क्या है बनवाना बोल